जिंदगी में कभी भी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि दोस्तों एक बार बहकावे में आ जाने के बाद वही लोग कहते हैं कि जब ये अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 11 नवंबर 2024 से लेकर 17 नवंबर 2024 का समय कैसा रहेगा। नवंबर महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस साप्ताहिक समयावधि में आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके लिए काफी शुभ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ कुंभ राशि वाले जातकों, यह साप्ताहिक समयावधि आपके करियर के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाली साबित होगी। इस समयावधि में आप अपने दैनिक रोजगार में भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाएंगे, बिजनेस और व्यापार में भी अच्छी खासी तरक्की हासिल कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपके घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। प्रेम स्नेह में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है और वहीं हम आपको बता दें कि आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे और कैसी स्थितियां बनेंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अन्यथा एक बार बहक जाने के बाद वही लोग कहते हैं कि जब ये अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आजकल दुनिया ऐसी चल रही है, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, कॉमन है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में मिलते हैं जो कि आपको बहकाने का काम करते हैं। कई बार हम आपको बता दें कि प्रेम जीवन के रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में रिश्ते की दूरियों को निर्मित करने में, या फिर अगर आपके घर परिवार में भाई भाई का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कहने का यह है कि अगर आपके जीवन में खुशहाली है, आपके जीवन में किसी भी रिश्ते में अगर खुशी है, तो ये लोगों से खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण वो बहकाना शुरू करते हैं, फूट डालना शुरू करते हैं, आपके रिश्तों में दरार और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही अगर एक बार आप उनके बहकावे में आकर अपने भाई परिवार का, अपने माता पिता का साथ छोड़कर उनके साथ जाते हैं, आप जो है तो अपने परिवार से दूरियां बनाते हैं, मतलब आप उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो वही लोग फिर ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो घटिया आदमी है, इसने जब अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया, ये जो अपने परिवार का साथ छोड़ दिया, तो ये मेरा साथ कब तक देगा, कब तक हमारे साथ रहेगा। कहने का मतलब पहले आपके जीवन में, भाई परिवार में, आपके लव रिलेशन में, आपके किसी भी रिश्ते में अगर आपकी नजदीकियां थी, प्रेम था, तो उस समय अवधि में लोगों को जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण वह आपको बहकाए, आपको जो है तो रिश्तों में दूरियां और दरार उत्पन्न की। और जब आप उनके बहकावे में आ गए तो अब वह वही व्यक्ति इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों, इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। खास तौर पर हम आपको बता दें कि यदि आप युवा हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की हैं, अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य पर भरोसा मत कीजिए। और अगर आप किसी और पर भरोसा करके डिसीजन लेकर आगे जाएंगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए क्या है, पहले होता था, पिछले समयावधि में ऐसी बातें होती थी कि पूर्व समयावधि में जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, उनके मुंह से जो बातें निकल जाएं वो उसको तब तक निभाते थे जब तक उनका जीवन रहता था। मतलब ये कहते थे कि प्राण जाए पर बच्चा न जाए, माने अगर किसी का हाथ थाम लिया, किसी को अपना मान लिया, तो उसको अंत तक निभाते थे। लेकिन आजकल लोग हर मिनट हर समय ऐसे बदल रहे हैं, अगर अभी आपसे कुछ बात करके वही व्यक्ति जा रहा है, पीठ पीछे आपके लिए ही वो कुछ बुराई कर रहा है, आपकी चुगली और निंदा कर रहा है। मतलब कौन कब कैसे रंग बदलेंगे कि इंसान को ये पता नहीं चलता, और कौन कैसा है ऐसी उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम नहीं जान पाते। तो एक बात का ध्यान रखिए जीवन में हमेशा कि अपने माता पिता के अलावा किसी के ऊपर भरोसा ना करें।
कुंभ राशि के जातकों, आप लोगों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखने की इस समयावधि में जरूरत है, क्योंकि हम आपको बता दें आगे आने वाली समयावधि में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहकाने के लिए, कुछ पैसे रुपए का प्रलोभन देकर या कुछ लालच देकर, कुछ अच्छी जिंदगी के बारे में सपने दिखाकर आपको लोग बहकाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपने परिवार को छोड़कर, अपने अपनों का साथ छोड़कर अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो वही गांव वाले, वही बहकाने वाला, रिलेशन वाला व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाएगा और आपको भला बुरा अपशब्द कहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करें इस साप्ताहिक समयावधि में। और इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अगर हम इस साप्ताहिक समयावधि की बात करें तो देखिए यह अवधि जो है आपके लिए 11 से लेकर 17 नवंबर 2024 की, इस समयावधि में चंद्र राशि से पहले भाव में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जिसके कारण रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना अच्छा खासा ख्याल रखने की जरूरत है। दोस्तों यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में सही समय पर व जो है तो नियमानुसार दवाई अगर आपकी चल रही है तो उन दवाओं का प्रयोग करें। सही समय पर सोने जगने की एक दिनचर्या व्यवस्थित करें। अपने खान पान का जो है तो उचित ध्यान रखें, विशेष ध्यान आप जरूर रखें, तो इससे आपका जो है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अपने देखिए क्या है, हर प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हर प्रकार के खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, ये सब कुछ आपको जरूर प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें स्वास्थ्य देखिए सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो परिणाम बहुत नकारात्मक देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अपनी भावनाओं को जरूर काबू में रखें, ज्यादा इमोशनल ना हो, ज्यादा दुखी ना हो और किसी भी प्रकार की ज्यादा चिंता भी ना करें, इस चीज का ख्याल रखें। साथ ही साथ जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि जल्दबाजी नहीं करना, किसी की बात और बहकावे में आपको आने से बचना है। वहीं इसी के साथ दोस्तों यदि हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें तो देखिए करियर को लेकर अच्छी खासी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी आमदनी में भी सुधार होने की बढ़िया संभावना बन रही है। और इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों देखिए जिन चीजों से आपको परहेज करने के लिए सलाह दी जाती है, चाहे कोई डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हों या फिर अगर आपके शरीर में ही कोई ऐसी समस्या बन रही है कि आपको लगता है इस चीज का प्रयोग आपको नहीं करना, जैसे जिन चीजों को खाने पीने के बाद आपके शरीर में गैस, एसिडिटी बनती है या फिर आपके खाना के पाचन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर देखिए उन चीजों से परहेज आपको जरूर करना चाहिए। उन चीजों को बिल्कुल भी ना करें जिन चीजों के कारण आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी सेहत में बेहतर सुधार होगा। वैसे ये सप्ताह जो है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में लाभकारी है और आपके स्वास्थ्य में बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन सावधानियां तो आपको रखनी ही पड़ेगी। वैसे ही करियर के क्षेत्र में भी अच्छे खासे उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए पारिवारिक जीवन की योजनाओं के हिसाब से यह जो साप्ताहिक समयावधि है आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। देखिए कुछ अगर आप घर से दूर रहते हैं और लंबी दूरी के बाद जाकर अपने परिवार वालों से मिलेंगे तो आप काफी इमोशनल भी हो सकते हैं अपने घर परिवार वाले लोगों को देखकर। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वह भी आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। तो इससे क्या होगा, घर परिवार में एक लगाव की वृद्धि होगी और आप अपने करियर में, आप अपने जीवन में एक अच्छा सपोर्ट महसूस करेंगे अपने पारिवारिक तौर पर, जिसके कारण आपके प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की तरक्की उसके परिवार के सपोर्ट से ही निर्भर करती है, ये बात आप मानकर चलिए। इसलिए दोस्तों जैसा कि हमने एक बात वीडियो के शुरू में ही आपको बता दी है, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको हम बता दें अगर अंगूर जो है ना गुच्छे में ही अच्छे लगते हैं, अगर गुच्छे से अलग हो जाए अंगूर तो वह जल्दी सड़ भी जाता है, उसकी कीमत भी घट जाती है। दुकान पर आप जाकर देखना, जो अंगूर अगर अलग अलग रखे होंगे उनकी कीमत आप पूछोगे तो वह कम होगी और जो गुच्छे में लगे हुए हैं उनकी कीमत ज्यादा होगी। जाके आप प्रैक्टिकल करके देख लो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, सबके साथ मिल बांट कर चल रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं,
तो परिवार आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी वितरित हो जाती हैं। परिवार वाले कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो सभी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो पहली बात, परेशानियां जीवन में ज्यादा रहती हैं और हर प्रकार की दुख तकलीफ, समस्याओं को, संकट और संघर्ष को अकेले झेलना पड़ता है। और हम आपको बता दें, दुनिया इतनी जालिम है कि बोलती सब कुछ है, बोलेगी कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन कभी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, कभी आपके साथ जब जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ नहीं होगी। आप ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख लो कि जब तक आप किसी के काम के हो तभी तक लोग आपके साथ हैं, और जिस दिन आपके सामने वाले के काम के नहीं रहोगे उसी दिन लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो लोग सिर्फ ऐसे हैं। अब इसमें अपने जो परिवार वाले, अपने माता पिता हैं, वो निस्वार्थ भावना से अपने से जुड़ते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि अपने परिवार के साथ ही आपको रहना है। और इससे अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपके करियर में उन्नति, पारिवारिक जीवन में अच्छी खासी खुशियां और सफलता देखने को मिलेगी और हर प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, शिक्षा के क्षेत्र में इस समयावधि में आपको काफी बेहतर और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। आपके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। विषयों को समझने में पिछले समयावधि में कुछ कठिनाइयों का आपको जरूर सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थितियां अच्छी बनेंगी और आप मनचाहे सफलता प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। वहीं यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सतर्कता के साथ, अगर सावधानी के साथ खान पान का ध्यान रखते हैं और अपने दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम सम्मिलित करते हैं तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा, मतलब इन बातों का जो है ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस साप्ताहिक समयावधि में सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सुबह उठकर जो है तो स्नान ध्यान करके मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लड्डू का भोग भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और किसी भी काम को करने से पहले अपने इष्ट देवता को याद करके अपने कार्य की शुरुआत करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए क्या है, कोई भी काम अगर आपको करना है तो भगवान को समर्पित करके अपने कार्य का उद्घाटन करें, आरंभ करें, तो बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ यह उपाय आप जरूर करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आपको अपने कार्यस्थल पर निकलना चाहिए, तो आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने सभी कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।